नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज देश भर में गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज पर्वत की प्रतिमा बनाई जाती है और पूजा की जाती है। तो चलिए आज शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का जानते हैं। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर की सुबह 6:30 बजे से सुबह 8:46 तक रहेगा। इसके अलावा गोवर्धन पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त 2 नवंबर की दोपहर 3:22 से लेकर शाम 5:34 तक रहेगा। माना जाता है कि इस दिन गौ माता को स्नान कराना, हरा चारा खिलाना और उनके 108 नामों का जाप करना परम कल्याणकारी होता है। इससे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गौ माता के साथ माता लक्ष्मी खुश होकर अन्न धन प्रदान करती हैं। आमतौर पर गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण ये 2 नवंबर को मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। ये पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के विवादित बयान को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो मुंह तोड़ देते। सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक रहा। लगातार आतिशबाजियों की वजह से प्रदूषण का स्तर दिवाली के दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में रहा है। दिवाली की रात गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी ने रात 8 बजे से रफ्तार पकड़ी और रात 12 बजे तक जोर शोर से चली। 12 बजे के बाद ही इसमें कुछ कमी आई। इस आतिशबाजी की वजह से कई जगहों पर हवा में प्रदूषण कई गुना तक बढ़ गया है। कुछ जगहों पर PM 2.5 का रियल टाइम स्तर 1000 mgcm से भी अधिक हो गया है। रात 2-3 बजे के बाद हवाओं की गति में सुधार हुआ। अधिकारी के अनुसार इस बार दिवाली पर गर्मी भी रही। इसकी वजह से धुएं को छंटने में मदद मिली और पटाखों का प्रदूषण तेजी से अब कम हो रहा है। PM 10 के स्तर में भी इसी अनुपात में इजाफा हुआ है। सबसे अधिक प्रदूषण रात 12 बजे से 2 बजे के बीच दिखाई दिया। प्रदूषण मापने के एयर क्वालिटी स्टेशन की ऊंचाई के मानक तय हैं। इस ऊंचाई तक प्रदूषण के धुएं को पहुंचने में समय लगता है। ये कितने समय पर वहां पहुंचेगा, ये हवाओं की रफ्तार, दिशा, नमी और तापमान पर निर्भर करता है। दिल्ली में छठ पूजा के लिए 7 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है। बता दें कि दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने CM आतिशी को चिट्ठी लिखी थी और छठ पूजा में छुट्टी का अनुरोध किया था, जिसके बाद से आतिशी ने इस पर मंजूरी दे दी है। LG ने अपने पत्र में लिखा था, अगले कुछ दिनों में छठ पूजा आने वाली है। आस्था का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। तीसरे दिन जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल छठ पूजा के दौरान 7 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जो पहले से ही दिल्ली सरकार के प्रतिबंधित अवकाशों की सूची में शामिल है। उन्होंने कहा था कि मैं राज्य सरकार से 7 नवंबर को पूरे दिन की छुट्टी घोषित करने और इस संबंध में जरूरी फाइल को तुरंत आगे बढ़ाने का आग्रह करता हूँ। बता दें 4 दिन के छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर से होगी और इसका समापन 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। इस दौरान दिल्ली में छठ घाटों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। चूँकि छठ पूजा पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है, इसलिए इस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। दिवाली बीते 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक सर्दी नहीं पड़ी है। IMD का कहना है कि पूरे नवंबर सर्दी पड़ने के कोई आसार नहीं है।
अगले 2 सप्ताह तक तापमान में गिरावट जरूर आएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया है कि पूरे नवंबर के महीने में सर्दी आने के कोई संकेत नहीं है और मौसम गर्म रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने आगामी सर्दी के बारे में कोई संकेत नहीं देते हुए नवंबर में भी मौसम गर्म रहने की आशंका जताई है। भारत में इस साल अक्टूबर का महीना साल 1901 के बाद से सबसे ज्यादा गर्म रहा है और औसत तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। आज भी आपका 3 डिग्री अबव नॉर्मल चल रहा है, तो अगले 2 से 3 दिन तक यानी कि 3 नवंबर तक खास चेंज होने की संभावना नहीं है, मगर तेज हवाएं चलेगी और जैसे आज भी आपका विंड्स 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे का चल रही है, आज तो चलेगी, कल से विंड्स थोड़ा वीकेंड करेगी। मगर 3 तारीख के बाद से हमारी उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के चलते टेम्परेचर्स में खास गिरावट आएगी। खासकर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में 2 से 3 डिग्री का फॉल होने की संभावना है 3 तारीख रात से 4 तारीख तक और 5 तारीख को। पर्टिकुलरली दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली भी इसी सिलसिले में पड़ेगी। जैसे हमने बताया, ओवरऑल 2 से 3 डिग्री का फॉल होगा। खास दिल्ली के लिए जैसे हमें पास आएंगे, बहुत स्पेसिफिकली हम बता पाएंगे। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।